समझने की कोशिश करेंगे कैसे आ जाएगा। आपको कोई पत्थर ला कर दे दे तो ऐसा पत्थर है, फिर आपको कह दे कि ये आकाश से गिर गया, आप मान लोगे? कोई नहीं मानेगा। सबको मालूम है कि पत्थर है तो कहीं कहीं खान से निकला है, चाहे क्या करके ब्याऊर में निकलो, चाहे मद्रास में निकलो, कहीं भी निकलो, तो कहीं से भी निकला पत्थर तो निकलता खान से है। पत्थर की बात को तो नहीं मानता, और आदमी री के वो तो ऊपर माले आएगा, आदमी ऊपर से जा करके, ये तुम्हें समझ में नहीं आता कहाँ से आता है, उसकी आने की जगह भी तो होगी, कहाँ से आया वो, कौन सी जगह किस प्रकार से आया होगा है? और ऐसी बात कह देते जो नहीं होना है वो कह देते, तो लोग कहते अलौकिक बात कह दी। इस संसार में क्या है सजना? अलौकिक तो सजना लोग तो दुनिया में दिखने वाले जो जड़ पदार्थ हैं, और अलौकिक तो संसार में सजना देखने वाला दृष्टा चेतनी, इससे और दुनिया में कोई अलौकिक बात नहीं हो सकती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं लोक वेद मर्याद उल्लंघी। वाणिया में बहुत सारी बातें कहनी लिखी है। तुलसीदास जी के हाथ में कलम आई, पूज्य विप्रशील गुण हिना, सद्गुण पूजो गुण ज्ञान परवीना। लिख दिया, ब्राह्मण थे वो, तो क्या लिखने से सही हो गया? सही बात हो गई क्या? एक आदमी जाकर के सजनो, किसी ने हाथ में कलम आई, जिस वेदों में सजना जिनकी ऋचाएं नारियां जाकर के उन वेदों की नारियां ऋचाएं का जाकर के सर्जन कर सकती है, बना सकती है, और उस बात को लोगों ने लिखा कि नारी वेद नहीं पढ़ सकती है, वेद बना सकती है लेकिन पढ़ नहीं सकती है। कितनी जाकर के बात है। और एक संत को माँ जाकर के सजना, एक संत को नारी जन्म दे सकती है लेकिन एक संत का पाँव नहीं छू सकती है? ये क्या तरीका है जाकर के? इस प्रकार की लोगों ने बातें बना रखी है। ये सब बातें सत्य की कसौटी पर कदापि सत्य नहीं हो सकती है। ठीक है, मर्यादा वास्तव में है कि हमें जाकर के व्यवहार को समझना चाहिए, पर इस प्रकार की निंदनीय या जाकर के अलग तरह की दृष्टि से उसको देखा जाए और उसकी जाकर के व्याख्या किया जाए, वास्तव में नहीं हो सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आप सब जाकर के निर्णय की बात समझना चाहिए। भागवत में लिखो, एक आदमी और शस्त्र अर्जुन, उन शरीर में 1000 आता, सही है,